मैं क्यों छोड़ा मैं बता सकता हूँ। लोकसभा का मेंबर मैं कभी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। राज्यसभा का मेंबर भी नहीं हूँ अभी। तो लोकसभा में क्या होने वाला नहीं होने वाला है ये बेटर होगा। काकली है, शताब्दी और दूसरे लोग जो हैं लोकसभा का, उनसे पूछिए लोकसभा के बारे में। जहाँ तक मेरा अपना ये मेरा कहानी कल ख़त्म हो गया था पिछले दिन, जब मैंने पार्टी से और राज्यसभा से मैंने इस्तीफा दे चुका। आपका सवाल होगा कि मैं क्यों दिया। मैंने एक प्रेस रिलीज भी दिया, उसमें सारे कारण मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की दबाव पे, किसी के अनुरोध पे मैंने किया। ये मेरा अंतर जो मुझे निर्देश दिया, बीइंग ए सन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, आई टूक द डिसीजन। इट वाज एब्सोल्युटली माय ओन डिसीजन। आई वाज नाइदर coerced nor manipulated nor impressed upon by anybody. It was my personal thought, my personal decision. मैंने सोचा कि अब बहुत हो चुका है। और मेरे मन में ये पार्टी छोड़ने का जो रवैया ये बहुत दिनों से काम कर रहा था। कि देखा मैंने कि मैंने 3-4 कमेटी में भी था। मैं 15 साल MP रह चुका हूँ। तो पार्टी को जो लीडरशिप हमको मैं राज्यसभा का मेंबर बनाया, मैं उनको आभारी हूँ। पार्टी में बहुत सारे अच्छा आदमी हैं, वर्कर्स हैं, फिर भी एक के बाद एक जब घिनाहा कांड शुरू हुआ, जैसे कि पार्क स्ट्रीट रेप, कामदुनी रेप वगैरह वगैरह, अल्टीमेटली RG कर। तो RG कर जब घटा तो उसका पहले ये भी हो चुका है कि एजुकेशन का जो भ्रष्टाचार, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, ये सब शुरू हो गया। और लोग देख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा में भी दिखाया नहीं पाया कि सारी सीलिंग तक नोट दिखा रहे हैं। किसी का मंत्री का फ्रेंड के गर्लफ्रेंड के वहाँ पूरा सारे घर चोरी किया हुआ जो पैसा वो दिखा रहा था। तो आम जनता देखा, सारा दुनिया देखा। तो मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे घर के आदमी भी सब बोलने लगा दोस्तों कि अभी भी तुम चोरों के साथ क्यों हो, और मैं उन लोगों का पाप का भागीदार भी क्यों रहूँगा। लेकिन मैं एक अवसर के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब RG कर घटा तब मैंने निर्णय ले लिया, क्योंकि मैंने समझ गया, मैंने राजनीति में 59 साल बिताया। अगले साल मेरा 60 साल पूरी होगी अगर मैं राजनीति में रहूं तो इस हालत पर मैंने देखा कि सारा बंगाल की आम जनता, जो कि 5 महीना पहले 29 सीटों पे लोकसभा में हमको विजयी बनाया, वही जनता सड़क पर आ गया। तो हमको सोचना चाहिए था कि जो जनता वाम मोर्चा, जो कि 34 साल जनता की समर्थन से सत्ता में रहे, उनको हटा दिया और हमारा पार्टी को सत्ता में लाया, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ठीक राह पर नहीं चलेंगे तो हमको भी हटाया जाएगा। तो RG कर वॉज द मोमेंटम एक्चुअली जब क्रिएट हुआ। RG कर कांड में सारा राज्य में हुआ, सारा हिंदुस्तान में हुआ। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बाहर जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग भी वीकेंड में प्रदर्शन करने लगा। तब मैंने सोचा कि ये अभी कुछ दिनों की, चंद महीनों या चंद सालों की बात है, सरकार तो जाएगी और पार्टी इतिहास में उसका जगह बन जाएगा। ये पार्टी रहेगी नहीं। और हमारे पार्टी के दूसरे लोग भी हमारे साथ, जिनको मत विनिमय होता था, वो लोग भी मुझे बताया कि हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो अब ये जो मैंडेट दिया, ह्यूज मैंडेट, बंगाल के इतिहास में पहली दफ़े बीजेपी 200 से अधिक आसन में विजयी होकर सरकार बनाया। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ देश में, तो बंगाल में उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जीवित थे। बीजेपी को तो उस समय बीजेपी नहीं था, जनसंघ था इनका जो पूर्व अवतार। तो जनसंघ को मिला था सिर्फ 9 सीट और हिंदू महासभा को 4 सीट, और बीजेपी को आज 208 सीट मिल गया, 2 सीट और मिलने वाला है। तो उन लोगों को इंतजार करने पड़ा करीबन 75-80 साल, और जनता ने उसी को लिया, क्योंकि जनता के पास यही एक ही विकल्प है।